हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। गाइस, हमारे टोटल 6 लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड टाइप आता है हमारा रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने की प्रोसेस है थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो याद रखना हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गाइस, इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है किन किन का? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनका पहले फॉर्मेशन होगा। ओके, फॉर्मेशन उनके बाद, उनकी मैच्योरिटी के बाद उनका जो फ्यूजन होता है वो हमारे क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, ये बाई पेरेंटल होता है। ओके, मेल एंड फीमेल वो हमारे क्या करते हैं, हमारे गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट के फ्यूजन को फिर हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। राइट, याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या है? एम्फीमिक्सिस और सिनजेनेसिस और एम्फीगोनी। राइट, तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम हैं, डिफरेंट नाम हैं। तो आप प्लीज़ इनको याद कर सकते हो, एम्फीमिक्सिस, सिनजेनेसिस, एम्फीगोनी। राइट, ये हमारे किसके नाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक देखो, फर्स्ट आता है हमारा टू फ्यूजिंग गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल्स और डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सो इट कैन बी बोथ यूनिपेरेंटल एज वेल एज बाय पेरेंटल मोस्टली। राइट, जो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है गाइज? जो हमारे गैमेट्स होते हैं, जो टू फ्यूजिंग गैमेट्स हैं, वो या तो हमारे एक ही इंडिविजुअल, ठीक है, या एक ही पेरेंट से आ सकते हैं, या हमारे दो डिफरेंट अलग अलग दो पेरेंट्स जो इंडिविजुअल हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे आएंगे। राइट, तो बट हमारा जो यूनिपेरेंटल होता है वो रेयर होता है, हमारा बाय पेरेंटल रहता है वो मोस्टली बाय पेरेंटल ही होता है। राइट, जो हमारे टू फ्यूजिंग गैमेट्स है वो हमारे बाय पेरेंटल से आते हैं। ठीक है, बाय पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स से। राइट, एक ही पेरेंट से नहीं आते, मतलब यूनिपेरेंट्स नहीं होता, बट होता है, बट रेयर केस में होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर है हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्फ। ठीक है, जो हमारे ऑफस्प्रिंग हैं उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं, ओके, वो हमारे क्या होंगे? नॉन आइडेंटिकल होंगे। ओके, वो हमारे पेरेंट्स से नॉन आइडेंटिकल होंगे, मतलब मैच नहीं होंगे। ठीक है, कुछ अलग दिखेंगे। ठीक है, हमारे एसेक्सुअल में हमारे बिल्कुल आइडेंटिकल थे, हम क्लोन कहते थे। राइट, मिलते जुलते थे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होंगे। राइट, जो नॉन आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इनहेरिट्स क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम टू डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो उन दो इंडिविजुअल्स हमारे, ठीक है, उनके जो जब उनके जो गैमेट्स है उनकी जो हमारी वहाँ पर फ्यूज़न हुआ था उनसे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा मिक्सअप हो गया दोनों का। तो वो दोनों का जो ऑफस्प्रिंग है वो दोनों के कैरेक्टर्स को क्या करता है? कैरी करता है। तो हम इसलिए जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है वो नॉन आइडेंटिकल होता है। सो वी कैन से इट प्रोड्यूस वेरिएशन। तो इससे हमारा क्या होता है? वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। राइट, नेक्स्ट चलो, थर्ड आता है हमारा इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगैमी। राइट, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है? मियोसिस होता है और सिनगैमी का मतलब हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। राइट, ये हमारे क्या हैं? थर्ड कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर क्या है? इट इज़ ए स्लो एलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो मल्टीप्लीकेशन इज नो रैपिड। ठीक है, ये हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारी स्लो इलाबोरेट है और क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये फोर्थ पॉइंट आप याद रख लो प्लीज़। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक तो वो स्लो होता है, राइट, इलाबोरेट होता है मतलब ज़्यादा बड़ा होता है, और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती है इसके अंदर। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रैपिड नहीं होता। राइट, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं प्रोड्यूस होते हैं, वो लेट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्लो है।
फेजेस इन लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल है हमारी ऑर्गेनिज्म की भी, उसके अंदर कुछ फेजेस आते हैं, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ग्रो टू सर्टेन मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। ओके, जो गाइज कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए जब स्टार्ट होता है उससे पहले उसको वो क्या होता है, अपनी मैच्योरिटी, सर्टेन जो मैच्योरिटी है वो अटेन करता है, राइट। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, अगर उसको जो रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो उसको पहले मैच्योर होना पड़ेगा, कुछ एज तक उसको आना पड़ेगा, ठीक है, कुछ सर्टेन टाइम तक उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रो होना पड़ेगा, फिर ही वो क्या कर सकता है, हमारी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो अकर हो सकती है, राइट। तो इसके कुछ फेजेस हैं, हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के हम कुछ 3 फेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज आता है हमारा जुवेनाइल फेज, उसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं और वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। ओके, सेकंड फेज आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड फेज आता है हमारा सेनेसेंट फेज, राइट। तो ये 3 जो आपके फेज हैं इनको प्लीज़ याद रखेंगे। फर्स्ट आता है हमारा जुवेनाइल फेज, जो इसका दूसरा नाम है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेज, सेकंड हमारा रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड हमारा सेनेसेंट फेज, राइट। तो ये 3 फेजेज हैं, आप प्लीज़ याद रखेंगे, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट आता है हमारा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, राइट। क्या समझे आप, जो हमारा पीरियड होता है ग्रोथ का, कब से कब का, जो पीरियड हमारा ग्रोथ जो बर्थ से लेकर, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और जब वो जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, रिप्रोडक्टिव सन करने के लिए जब मैच्योर हो जाता है, उसके बीच का जो भी पीरियड है, ठीक है, वो हमारा क्या कहा जाता है, जुवेनाइल फेज, राइट, ठीक है। तो ये हमारा जुवेनाइल फेज। इन प्लांट्स द पीरियड्स ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन अप टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो जो हमारा वेजिटेटिव फेज है हमारा, सॉरी मैं रिप्रोडक्शन क्या गया, जो हमारा वेजिटेटिव फेज है वो हमारा प्लांट के केस में कहते हैं हम उसको, ठीक है। जुवेनाइल फेज हम हमारा एनिमल के फेज में कहते हैं और वेजिटेटिव जो फेज है हमारा वो प्लांट के केस में कहते हैं। प्लांट के केस में कैसे, जब भी कोई जो सीड होगा वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट से जो पीरियड है स्टार्ट होता है, जर्मिनेट से लेकर उसकी जो फ्लावरिंग आएगी इस प्लांट पर, ठीक है, फ्लावरिंग तक के जो पीरियड है, उसका बीच का पीरियड है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव फेज, राइट। द जुवेनाइल फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो जुवेनाइल फेज होता है ऑर्गेनिजम्स में वो वेरिएबल होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में कितना होता है अलग अलग होता है, मतलब कहने का मतलब अलग अलग होता है जुवेनाइल फेज, राइट। आगे चलो, रिप्रोडक्टिव फेज सेकंड आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये बात रखो, याद रखो, जो हमारा जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का एंड है, ठीक है, इसका जो जब ये खत्म होता है, जो एंड होता है इनका, तो हमारा कब क्या स्टार्ट होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमारी बिगिनिंग है रिप्रोडक्टिव फेज की, right. The later part when the organism start reproducing sexually is called reproductive phase। जो लेटर पार्ट होता है हमारा जुवेनाइल फेज से, ठीक है, जब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। तो ये याद रखना, रिप्रोडक्टिव फेज हमारा कब स्टार्ट होता है, जब एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज के बाद, राइट। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। 2 टाइप्स के हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मोनोकार्पिक और पोलोकार्पिक, ठीक है। उनके जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न है उनके हिसाब से, उनके बेसिस पर हमारे 2 प्लांट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मोनोकार्पिक और पोलीकार्पिक, राइट। तो गाइज ये तो हम प्लांट पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, राइट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। वहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे मोनोकार्पिक और पोलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में, और हमारा जो थर्ड फेज रह गया था सेनेसेंट फेज, राइट, तो वहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे वहाँ पर, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।